नमस्कार दोस्तों, टीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज है आपका दूसरा क्लास, यानी कि सेकंड क्लास है आपका आज। और दूसरे क्लास में डिस्कशन जो करने वाला हूं मैं, वो है डबल टॉप पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी कि डबल टॉप पैटर्न जो है वो एक बेरिश पैटर्न है, और बेरिश पैटर्न में ट्रेड कैसे किया जाता है उसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। माना कि एक ये सपोर्ट है या फिर रेसिस्टेंस भी मान सकते हो इसे। तो सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस को खींचने से पहले एक बार क्या चेक करेंगे, हम पीसीआर को चेक करेंगे, ठीक है। और आज का जो क्लास है ये बेरिश पैटर्न के है क्लास, और यानी कि नेगेटिव मार्केट का है। तो माना कि 1 से पीसीआर माइनस में है, ठीक है, 1 से नीचे है पीसीआर, ठीक है। और 0.95 हम लोग का पीसीआर है, और 0.95 टू 0.80 के बीच में है पीसीआर, ठीक है। पीसीआर पे हमेशा ध्यान रखना कि अगर पीसीआर 0.95 टू 0.80 के बीच में है पीसीआर, तो वो एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश मार्केट है। और बेरिश मार्केट में हम लोग क्या तलाशते हैं, एक रेसिस्टेंस को तलाशते हैं, ठीक है। और माना कि एक ये रेसिस्टेंस है जो खींचा है अभी मैंने, वो रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस पे ट्रेड कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ पूरे वीडियो देखना ध्यान से, तभी समझ आएगा, ठीक है। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर अगर जो हम लोग का जो ये रेसिस्टेंस है, जो दिख रहा है रेसिस्टेंस, और जो पीसीआर है नेगेटिव पीसीआर है, और नेगेटिव पीसीआर में हम ट्रेड करेंगे क्या, नेगेटिव पीसीआर में हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वहाँ पे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वहाँ पे हमेशा सेल ही करना है, जो रेसिस्टेंस मिलेगा हमें उस रेसिस्टेंस पे जाकर सेल करना है, ठीक है। तो उससे पहले जो हम लोग का क्लास था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का था, आपको पता ही है, ठीक है। अगर देखे नहीं है वीडियो तो देख लेना। अगर माना कि ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और वो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। इसे एम पैटर्न भी कह सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सपोर्ट जो था पहले, जो रेसिस्टेंस था वो अब रेसिस्टेंस नहीं रहा, क्योंकि ब्रेक करके ये ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद अगर बनता है तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। आप पैटर्न जिस हिसाब से देख रहे हैं ना, जो रेसिस्टेंस था पहले वो अब सपोर्ट बन गया था इस पैटर्न के लिए। जो जो आपको दिख रहा है, पहला जो पैटर्न दिखा है डबल टॉप, अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके डबल टॉप बनता है तो वो जो रेसिस्टेंस मतलब ब्रेक होता है उसके बाद वो सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। और फिर डबल टॉप बनता है उसके ऊपर, तो फिर हम लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं, ठीक है। रिटेस्ट का वेट ज़रूर करना है, ठीक है। अगर रिटेस्ट का वेट नहीं करोगे तो फिर आपका लॉस हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक। तो पहला जो है हम लोग का डबल टॉप इस तरीके से बनता है। और दूसरा ये है कि अगर ये रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस के नीचे गया और नीचे नीचे डबल टॉप बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और नीचे गया और नीचे से ही नीचे आ गया, ठीक है। तो मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है कि रिटेस्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, लेकिन इस पैटर्न में आपको रिटेस्ट का वेट ज़रूर करना है अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके बनाता है तो, ठीक है। और पीसीआर 0.95 टू 80 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे जाकर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को अगर समझ नहीं आता कि पीसीआर क्या है, अगर नए लोगों को समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो बता दूंगा। एक और सिचुएशन बनता है, एक डबल टॉप और बनता है इस कंडीशन में, रेसिस्टेंस के नीचे ही है और ये इस तरीके से बनता है, और ये डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ये फिर से ऊपर जाता है, ठीक। और यहाँ पे भी क्या बना देता है, डबल, यहाँ पे भी डबल टॉप ही बनाता है, ठीक है। तो आप अपने चार्ट पे ज़रूर ढूंढना, कहीं ना कहीं हमेशा मिलेगा। और आपने अगर ट्रेड कर रहे होंगे आप कहीं पे, ठीक है, कंटिन्यू, तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें इस कंडीशन पे हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। खास करके नए लोग बहुत ध्यान से देखना कि किस हिसाब से मार्केट जो है चकमा देता है, ठीक, इस तरीके से बनता रहता है हमेशा, ठीक है। और ये क्या है, ये सब सारे जो पैटर्न है ना, बेरिश पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है ये, ठीक है। तो और जब भी हम लोग का जो पीसीआर
या 95 टू 80 के नीचे रहता है पीसीआर और 1 से नीचे रहता है तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ढूंढते हैं और वहाँ पे जाकर एक ट्रेड कंफर्मेशन के साथ सेल करते हैं। तो एक मतलब आज तो पहला क्लास है आपका, सेकंड क्लास और सेकंड क्लास में पहला जो बेरिस पैटर्न में एक ये बेरिस पैटर्न है, ठीक है। बेरिस पैटर्न एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैटर्न है टाइप बता रहा हूँ, एक डबल टॉप का टाइप बता रहा हूँ कि कितने प्रकार का टाइप है। तो ये 3 प्रकार का टाइप तो आपको दिख रहा है कि कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और मैं इसे अभी प्रैक्टिकल चार्ट पे भी ढूंढूंगा और ढूंढ कर दिखाऊंगा कि किस हिसाब से होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो है ना ये जो अगर आप इसे इंट्राडे में यूज करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इसे यूज करते हैं तो सावधान होना और इसे बैक टेस्ट ज़रूर करना एक बार खुद से आप, तभी इसे यूज करना, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना बैंक निफ्टी जो है उसमें 100% का एक्यूरेसी नहीं होता या फिर 80% का भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 35 का एक्यूरेसी ज़रूर मैं कह सकता हूँ इसका, कि इतना तो यूज़ होता है। लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। किस जगह पे मतलब कि कौन सा स्ट्रॉन्ग जो रेसिस्टेंस है वहाँ पे हमें सेल करना होता है। तो ये सब सारी चीज़, तो जो पहला क्लास था हम लोग का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ही था। तो आप अगर आप देखे नहीं हैं तो आप प्लीज़ जाकर देखिएगा इसका पहला वीडियो। हम लोग का जो पहला क्लास प्राइस एक्शन का था। और ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं चलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और सेंटिमेंट का हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटिमेंट मार्केट का क्या है, किस हिसाब से काम करता है, ये सब सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक जो पैटर्न है कभी कभी जो डबल टॉप बनता है ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार से भी बनता है। ये सब सारे चीज़ आपको फिगर जो है ना अपना माइंड में याद रखना है कि कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं। और इसे मैं प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखाऊंगा कि ढूंढ कर दिखाऊंगा कि इस सिचुएशन में कैसे होता है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, और एक चीज़ और कि ये सब सारे ना यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं। ये सब अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। इतने प्रकार के नहीं, बस सिंपल से डबल टॉप बना देते हैं, बस वही बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं अपने चार्ट पे मैं डायरेक्ट जो है आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं कि चार्ट पे कैसे बनता है डबल टॉप, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक को ओपन करते हैं, निफ्टी बैंक के चार्ट को ओपन करते हैं, ठीक है। आप किसी भी बैंक में देखना, आप जाकर किसी भी आप इक्विटी हो या फिर इंडेक्स हो, किसी चीज़ में जाकर देख लेना आप, ठीक है। जिसमें भी देखोगे, लेकिन वेटेज होना चाहिए, वो स्टॉक जो है वो वेटेज स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मिलेगा आपको, ठीक है। वेटेज स्टॉक होना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, और कल का जो क्लास था हम लोग, आज से पहले जो फर्स्ट क्लास में था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, ठीक है। हम लोग का जो ये देख सकते हो कि एक रेसिस्टेंस था सुबह का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड किए थे, ठीक। और इसे मैं दिखाता हूँ कि इस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो जाकर देख लेना, ठीक है। ये हम लोग का क्या था कि रेसिस्टेंस था, और रेसिस्टेंस पे कैसे डबल टॉप बनता है, ठीक है। तो हम लोगों का साफ दिख रहा है कि एक डबल टॉप जो बना है यहाँ पे 2 बना है। अगर आप साफ से देखोगे तो एक तो ये हो गया, ठीक है, 5 मिनट का ऑल्टरनेट, जैसे मैंने कहा था ना ऑल्टरनेट बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। ये 5 मिनट का चार्ट पे आपको साफ दिख रहा है कि एक, ठीक है, ये क्या था, एक 5 मिनट का डबल टॉप है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में इसे 2 मिनट पे लगाने के बाद और साफ दिखेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो पहला डबल टॉप, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको, इसे 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर लगाएंगे ना तो और भी ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। ये था, यहाँ पे एंट्री बनाओ और जो आराम से ये हालांकि रिटेस्ट हुआ था। और एक छोटा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे भी डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है।
ये देखो, है ना। तो जो जैसा कि अभी पढ़ाया था ना, अभी आपको दिखाया था चार्ट पे कि इस हिसाब से भी पैटर्न मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है यहाँ पे डबल टॉप। ठीक है, अभी से जैसे कि अभी बताया था, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी। ठीक है, ये आज का ही है, लाइव चल रहा है, अभी भी मार्केट ओपन है। ठीक है, तो ये एक पहला हो गया। और अगर हम इसे देखा जाए तो ओ, एक मिनट। ठीक है, और हम लोग इसे ना 2 मिनट पे लगाते हैं, 2 मिनट पे ना और भी साफ दिखेगा और बहुत सारे जगह मिलेगा डबल टॉप। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का चार्ट पे लेकर आया हूँ मैं आपको, और निफ्टी बैंक ही है ये। ठीक, तो पहला जो हम लोग का मिल जाएगा, ये देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है 2 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये है डबल टॉप, जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, अभी पढ़ाया था। ठीक है, और ये एक रेसिस्टेंस पे ही बना हुआ है। आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अगर बारे में नहीं पढ़े तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहला क्लास ज़रूर देख लेना पूरा। ये भी एक डबल टॉप ही है था। ठीक है, और भी ढूंढते हैं हम, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। किसी भी वेटेज स्टॉक में जाकर आप चेक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी एक डबल टॉप है, देखो आप, क्या है ये। ठीक है, यही तो है, यही तो बता रहे थे अभी आपको, यही तो डबल टॉप है। ठीक है, आपको आपको इसे अपने कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन में प्रैक्टिस करना, जितने बार हो सके उतने बार प्रैक्टिस करना जाकर इसे, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना और ढूंढना। और दो चार कम स्टॉक में जाकर अभी ढूंढ कर दिखा दूंगा, इंडेक्स और इक्विटी में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी डबल टॉप है। क्या कहा था कि थोड़ा सा अल्टरनेट भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी होता है, एक्यूरेट नहीं मिल सकता है, या फिर एक्यूरेट होता है। ठीक है, आपको लेकिन ध्यान देना होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, कि ये चीज़ अभी पढ़ाया नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये पैटर्न को पढ़ाया नहीं, आगे ज़रूर पढ़ाऊँगा मैं। ये हेड एंड शोल्डर है, और किस हिसाब से काम करता है ये आगे मैं बता दूँगा, आगे की क्लास में रखूँगा। ठीक है, और ये देखो, यहाँ पे भी देखो एक डबल टॉप है। ठीक है, आपको ना चार्ट पे आप खुद ही ढूंढना, आज अगर वीडियो देखोगे लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है, तो आप खुद भी ढूंढ कर देखना कि कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको डबल टॉप। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन में इसे यूज करते हैं तो ऑप्शन का एक्यूरेसी कम है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं चल सकता है। ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट समझना ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। लेकिन ये जो इंट्राडे है, जैसे कि HDFC बैंक है, तो ये हम लोग का जो है इंट्राडे है HDFC बैंक। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे में ट्राई करते हो इस चीज़ को ना, तो लगभग 50% से ज़्यादा का एक्यूरेसी देगा ये, 50% से ज़्यादा का एक्यूरेसी होगा इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो, ये HDFC बैंक का है, यहाँ पर देखो डबल टॉप है। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर सकते हो कि किसी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि इक्विटी में करते हो, तो उसमें ना जो पोजीशन है, पोजीशन बहुत फास्ट काटते हैं लोग। ठीक है, इसीलिए अगर आप ट्रेड करते हो तो पोजीशन को तुरंत में काटना वहाँ पे, वरना फंस जाओगे। ठीक है, दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है यार, माउस थोड़ा सा मेरा ख़राब है इसीलिए। बहुत सारे मिलेगा, आप उसे ढूंढ सकते हो। ये भी देख सकते हो, बाप रे इतना बड़ा है ना, ये भी डबल टॉप ही है, देख सकते हो। ये सब HDFC बैंक में ढूंढ रहा हूँ मैं, और इसमें क्या है कि पोजीशन बहुत फास्ट कटता है। ठीक है, और भी ढूंढ कर दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये भी डबल टॉप है। क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, देखो, ठीक इसी तरह कोटक बैंक में अगर आपको दिखाऊं तो कोटक बैंक में भी कुछ इसी तरह का होगा।
आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करना अपने घरों में, ठीक है, तभी समझ में आएगा ज़्यादातर। समझ रहे हो ना। एक देखो यहाँ पे है, क्या है, एक ये डबल टॉप ही तो है ना, ये डबल टॉप है। देखो यार, बाकी ना प्रैक्टिस आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इसे इंट्राडे में यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका लगभग 50% से ज़्यादा का एक्यूरेसी है। लेकिन आप अगर ऑप्शन में करते हो तो थोड़ा सा 35-30% का ही है एक्यूरेसी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं चलता, ठीक है। मार्केट का सेंटिमेंट समझना है। अगर आपको समझना है मार्केट का सेंटिमेंट, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट कर देना, बनाऊंगा मैं उस पर भी, ठीक है। डबल टॉप देखो, बहुत सारा डबल टॉप है यार, आप ढूंढोगे तभी मिलेगा, ठीक है। देख तो ढूंढते जाओ, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना यार, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लिया करो। ये देखो, इसी प्रकार से सब जगह बना हुआ है। और भी बहुत है, जैसे कि ये, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो आप, ये भी क्या है, डबल टॉप ही तो है। एक चीज़ एक बार और मैं अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में पोजीशन बहुत फास्ट करते हैं, इसे नोट कर सकते हो आप। इंट्राडे में पोजीशन जो है फास्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ का टारगेट था, ठीक है। आप एक बार टारगेट पे देखना और देखना कि कितना फास्ट बैक लेता है। देखो, दिख रहा होगा आपको फास्ट कितना बैक लेता है। तो पोजीशन जैसे ही टारगेट आपका हिट होता है इंट्राडे में, पोजीशन तुरंत में काटने की कोशिश करो, वरना रिवर्स ले लेता है। तो आज हम लोगों का यही पढ़ना था डबल टॉप के बारे में। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर कहीं पे कुछ भी गलत किए होंगे और कहीं पे कोई कमी रह गई होगी, तो आज प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, या फिर आपको अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं अगेन समझा दूँगा, अगेन आपको बता दूँगा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो डबल टॉप पैटर्न के बारे में आज हम लोग पढ़े, और जाकर अभी वीडियो देखने के बाद आप अपने जो चार्ट है ना, ठीक है, तरह तरह के बैंक हो गया, इक्विटी इंडेक्स में जाकर आप, ठीक है, सब जगह प्रैक्टिस करना, आप ढूंढना चार्ट को, ठीक है। कम से कम ढूंढना तो आप 100-200 चार्ट को प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर जो पीसीआर है हम लोग का, जो कल जो पढ़ेंगे हम लोग ना, डबल बॉटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1.02 प्लस प्लस अगर पीसीआर होता है तो कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, ये सब के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। कल का जो होगा हम लोग का जो क्लास होगा 1.02 प्लस प्लस अगर पीसीआर होता है, और डबल टॉप के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। आपको अगेन बताना चाहता हूँ कि पीसीआर हम लोग का जब भी डबल टॉप बनता है, जो हम लोग का रेसिस्टेंस पे या फिर चार्ट पे, तो एक बार पीसीआर ज़रूर कंफर्म करना कि कहाँ पे है, ठीक है। और एक बार और देखना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में ज़रूर पता लगाना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो आज का जो दिन है, और कल जो पढ़ाई करेंगे हम लोग, कल जो बताएंगे हम आपको, वो है डबल बॉटम के बारे में, ठीक है। हालांकि आप पढ़े होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे आप, ये दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो ये है हम लोग का बुलिश मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। बुलिश मार्केट है क्या, किस हिसाब से काम करता है बुलिश मार्केट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कल का वीडियो डबल बॉटम का होगा, डबल बॉटम और बुलिश मार्केट के बारे में,
ठीक है। और PCR 1.02 प्लस प्लस होना चाहिए, वो कब काम करेगा, ये सब सारे चीज़ के बारे में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय जय।